हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। और ये जो वीडियो है ये हमारी जो 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है 20,000 प्लस वर्ड्स की, उसका ये वीडियो है। ये जो किताब है ये मार्केट में अवेलेबल सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश में वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आएंगे तो इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। बुक जो है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब आपको दिखाती हूँ कि बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पिनाकल 60 डेज वोकैबुलरी बुक का जो ऑनलाइन वीडियो कोर्स है दो तरह का है, एक फ्री वर्जन और एक पेड वर्जन। जो फ्री वर्जन है उसमें आपको सभी वीडियोस जो है यूट्यूब पर 7 दिनों तक मिलेंगे, उसके बाद वहां से हटा दिए जाएंगे और 100 प्लस आवर्स के वीडियो होंगे, वीडियोस उसके बाद हटा दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस आपके पास रहें, आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप उसको देख सकें, तो फिर आप पेड वर्जन लें, क्योंकि पेड वर्जन में वीडियोस जो हैं वो पिनाकल वेब पोर्टल पर और मोबाइल ऐप पर जो है अवेलेबल होंगे। 100 प्लस आवर्स के वीडियो, साथ ही इस बुक की ई बुक भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और ये जो पीपीटी है जिसके मैं वीडियो बनाती हूँ उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर क्विक रिवीजन। पेड वर्जन वाला हमारा जो कोर्स है वो आपके लिए 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आएगा, 1 ईयर के बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है ssccglpinacle.com उसे आप विजिट करें, या फिर पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप जो है उसे आप डाउनलोड कीजिए। आज हम कर रहे हैं पार्ट 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ अल्फाबेट ए। अब तक जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में है वो मैं आपको करा चुकी हूँ। अब हम अल्फाबेटिकली चलेंगे और इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ बुक आपके सामने होगी और आप पेन पेपर लेकर बिल्कुल तैयार होंगे मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो अल्फाबेट ए हम कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा पहला शब्द है एबेटॉयर। एबेटॉयर क्या होता है? अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, जहां पर जानवरों को मारा जाता है। जहां जानवरों को मारा जाता है, बूचड़ खाना। कभी इसमें जाओगे ना उसके बाद तुम्हारा मन करेगा कि भाई मैं तो वेजिटेरियन ही हो जाता हूँ। ओके, ये यहाँ पर वर्ड है। सिंपल शब्द भी है इसके लिए। सिंपल शब्द क्या है? सिंपल शब्द जो है वो है स्लॉटर हाउस। ओके, स्लॉटर हाउस, ये भी आपने सुना होगा। अगला वर्ड है अब्ल्यूशन, ABLUTION। कभी आप मंदिर वगैरह में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, पता नहीं गुरुद्वारे में तो, लेकिन इस तरह से आपको अपने हाथ वगैरह धोने होते हैं ना, राइट? तो इसको क्या कहा जाता है? रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, ये कहलाता है अब्ल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, ओके, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आपको दिया गया है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस। जो लोग ओरिजिनली किसी जगह को बिलोंग करते हैं उस, ओके, ओरिजिन, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब वास्तविक रूप से वहीं के हैं, उसको क्या कहा जाता है? अबोरिजिन्स। अबोरिजिन्स। ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने बिल्कुल मिट्टी के दाम अबोरिजिन्स से चीजें खरीद कर अपने देश भेज दी, तो अबोरिजिन्स है मूल निवासी। देखिए आपके पास क्या है, आगे है आपके पास अ ब्रिज। अब्रिज करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छोटा, छोटा करना किसी चीज को। ओके, अब्रिज ये क्या है? ये एक वर्ब है। आपने काफी बार छोटी पॉकेट डिक्शनरी जो होती है उस पर लिखा हुआ देखा होगा अब्रिज्ड वर्जन। अब्रिज्ड वर्जन का मतलब क्या हुआ? कि बहुत ही छोटा संस्करण। यहाँ पर अब्रिज्ड है, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, तो छोटा करना ये होता है टू अब्रिज। अब्स्ट्रूस, अब्स्ट्रूस का मतलब होता है जिसको समझना बड़ा मुश्किल हो, जिसको समझना जटिल हो, अब्स्ट्रूस, समझने में मुश्किल। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या शब्द है यहाँ पर, जो मठ का प्रमुख होता है उसके लिए क्या शब्द है? अ मैन हु इज द हेड ऑफ अ मोनास्ट्री और एन एबे। इंसान को हम क्या कहते हैं? ऐसे इंसान को हम कहते हैं एबट, ABBOT। ये आप स्पेलिंग याद रखेंगे। अगला देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, आगे आपको दिया गया है शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। ओके, LOL क्या होता है? ये आप इतना ज्यादा अपने व्हाट्सएप में लिखते हैं, लॉट्स ऑफ लव। ASAP एज सुन एज पॉसिबल, इस तरह से आप लिखते हैं ना, तो ये क्या है एग्जैक्टली? ये संक्षिप्त रूप है, इसे कहा जाता है अब्रीविएशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा औपचारिक रूप से अपने पद को त्याग देना। ओके, औपचारिक रूप से अपने पद को त्याग देना कहलाता है एब्डिकेशन, एब्डिकेट, ABDICAT, एब्डिकेट ये वर्ब है। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक्स होता है रिलेटिंग टू साउंड, साउंड से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, ये कहलाता है अकॉस्टिक्स, ध्वनि से संबंधित। असेंशुएट, असेंशुएट होता है किसी बात पर बहुत जोर देना, टू गिव मोर फोर्स और इंपॉर्टेंस टू समथिंग, किसी चीज पर बहुत ज्यादा जोर देना। देखो यहाँ पर तस्वीर देखो, बिफोर यू स्टार्टेड द पोर्ट्रेट आई वांट यू नॉट टू असेंशुएट हिज नोज।
ओके, हो सकता है किसी इंसान का जो है नाक अच्छा नहीं है, तो वो क्या कह रहा है कि तुमसे मैंने पोर्ट्रेट शुरू करने से पहले ही कहा था कि नाक पर ज्यादा जोर मत दे देना। असेंशुएट, ओके, असेंशुएट का मतलब होता है किसी चीज को ज्यादा महत्व दे देना, इंटेंसिफाई करना, उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दे देना, उस पर स्ट्रेस ज्यादा देना। अगला शब्द देखिए, अकम्प्लिस। आप में से जितने भी लोग हैं जो वीडियोस को मेरे साथ शुरुआत से देख रहे हैं, 101%, ओके, आपको यहाँ पर बहुत सारे शब्द जो है वो ऑलरेडी आप सुन चुके होंगे। ओके, अब मैं आपको अल्फाबेटिकली करा रही हूँ। अल्फाबेट ए से शुरू होने वाले जो शब्द है ना वो हम कर रहे हैं। अकम्प्लिस होता है जो आपके साथ किसी गलत काम में साथ दे, अकम्प्लिस, ओके, अकम्प्लिस, सह अपराधी। फिर नेक्स्ट देखो एक्रोनिम, और इसके उपासना आप जरा निशान लगा लीजिए। एक्रोनिम, वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम। ओके, देखो इसमें जनरली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए जो है हम कहते हैं हु, WHO, हु भी अपने आप में एक शब्द है। तो वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम, ऐसे शब्दों को परिवर्णी शब्द या फिर एक्रोनिम कहेंगे। एडहॉक, एडहॉक का मतलब क्या होता है, किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए। ओके, किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि अब अचानक से जो है एग्जाम्स की डेट आ गई है, वी नीड एडहॉक टीचर्स, मतलब उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए उसे कहा जाता है एडहॉक, किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए। अडोलेसेंस, अडोलेसेंस होता है किशोर अवस्था, किशोरावस्था। ओके, आप अब 10-11 साल के हो गए हैं, जब आप 13 साल से 18 साल के होते हैं उसे कहा जाता है अडोलेसेंस स्टेज। इसको बहुत लोग टीनेज भी कह देते हैं, अडोलेसेंस। एड्यूलेशन, एड्यूलेशन होता है किसी चीज के प्रति एक्सेसिव डिवोशन, बहुत ज्यादा समर्पण। बहुत, जब आप ना रीजन ही नहीं करते, लॉजिकली सोचते ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स के प्रति ना बिल्कुल अंधभक्त हो जाते हैं, दैट इज एड्यूलेशन। आप उसको इतना ज्यादा अडोर करते हैं, इतना ज्यादा प्यार करते हैं, एक्सेसिव डिवोशन। ओके, फिर नेक्स्ट है एडेंडम, इस पर भी आप निशान लगाओ, इंपॉर्टेंट है ये। किसी भी किताब वगैरह के अंत में ना कुछ पेजेस वगैरह अटैच कर दिए जाते हैं, वो कहा जाता है एडेंडम। थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक, जो कुछ जोड़ा गया हो। फिर है एडवर्टिजमेंट, एडवर्टिजमेंट में आप सभी ने सुना होगा, एडवर्टिजमेंट होता है हमारा विज्ञापन, अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स, सर्विसेज एटसेट्रा, ये एडवर्टिजमेंट होता है। ओके, इस एडवर्टिजमेंट में आप अपनी चीज का प्रचार कर रहे हैं। ओके, विज्ञापन। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एस्थेट, अ पर्सन विद अ हाई सेंस ऑफ ब्यूटी, एक ऐसा इंसान जिसको ब्यूटी के बारे में, जिसको ज्योमेट्री, डायमेंशंस वगैरह के बारे में, कलर वगैरह के बारे में बहुत अच्छी सेंस होती है, उसके लिए ये शब्द यूज होगा। हवा में रहने वाले, लिविंग इन एयर, या फिर हवा से संबंधित। ओके, हवा से संबंधित, एरियल, एरियल वो कहलाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं एरियल योगा, तो वो योग जो हवा में किया जाता है। ओके, वायु में रहने वाला एरियल, एरियल। बर्ड्स क्या है, बर्ड्स आर एरियल क्रीचर्स, हालांकि वो पूरी तरह हवा में नहीं रहते हैं। अब आप मुझे बताइए जमीन पर रहने वाले के लिए हमारा क्या शब्द है, आई वुड लाइक यू टू टेल मी। एरोनॉटिक्स, ये है साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, हवाई जहाज को उड़ाने का जो साइंस है वो कहलाता है एरोनॉटिक्स। AER जिसमें आ जाएगा, ये सब संबंधित हो जाता है, रिलेटेड हो जाता है टू द एयर। एफिडेविट, एफिडेविट एक रिटन स्टेटमेंट है गिवन ऑन ओथ, एक ऐसा स्टेटमेंट जो आप शपथ लेकर देते हैं वो कहलाता है एफिडेविट। एफिडेविट इज शपथ पत्र। ओके, कोर्ट वगैरह से रिलेटेड है ये। एफिनिटी, एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज के प्रति जो आपका प्राकृतिक लगाव हो। I have affinity for the mountains, I have affinity for greenery, I have affinity for reading। इसका मतलब क्या हुआ कि उन चीजों के प्रति मेरा प्राकृतिक रुझान है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, अफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा रिच, बहुत ज्यादा रिच। ओके, ये जो व्यक्ति है अफ्लुएंशियल, आपने सुना होगा अफ्लुएंशियल, आपने सुना होगा इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल क्या होता है, इन्फ्लुएंशियल होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जान पहचान बहुत हो। ओके, ही इज क्वाइट एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द पॉलिटिकल सर्कल्स। और अफ्लुएंट होता है रिच, धनी, याद रखना। अफॉरेस्टेशन, इसमें वर्ड आया है फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट होता है जंगल। ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी हो, थोड़ा एनवायरमेंट वगैरह के जो चैप्टर्स आते हैं वहां पर काफी दिया होता है।
अफॉरेस्टेशन होता है पेड़ लगाना, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ लगाना, वृक्षारोपण, वनीकरण, ये कहलाता है अफॉरेस्टेशन। और इसका ठीक ऑपोजिट क्या है? डिफॉरेस्टेशन, जिसमें डी आ जाए। डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों का काटना। एजेंडा, AGENDA, एजेंडा उद्देश्य होता है। ओके, कोई मीटिंग वगैरह जो है वो क्यों हो रही है उसके लिए होता है ये। अग्रेसर, ओके, अग्रेसर, AGGRESSOR, अग्रेसर होता है आक्रमण करने वाला, वह व्यक्ति जिसने पहले अटैक किया, अग्रेसर उसको कहेंगे जो पहले आक्रमण करता है। अग्रेसिव बिहेवियर कैसी बिहेवियर होती है? ये वो बिहेवियर है जिसमें कि आप आक्रामक हो जाते हैं, अग्रेसर। एग्नोस्टिसिज्म, एग्नोस्टिसिज्म डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इस वर्ड पर आप निशान लगाएंगे। ओके, जिस पर निशान लगाने को कह रही हूं जरा उन पर आप ध्यान देंगे। ओके, जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करे, ऐसे लोग होते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करते हैं, बिल्कुल, और ऐसे लोगों के लिए शब्द है हमारा एग्नोस्टिसिज्म। फिर है एगोराफोबिया, यह अनरीजनेबल फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, खुली जगहों का जब आपको डर लगता है तो ये शब्द इस्तेमाल होता है, खुले स्थान से लगने वाला डर। आगे है हमारा एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज को जो है टू मेक इट लेस सिवियर, टू रिलीव और लेसन। ओके, कोई मान लीजिए कहीं बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ओके, उसके बाद आप एक आइस पैक लगा लेते हैं, तो आइस पैक ने आपके पेन को एलिविएट कर दिया, यानी कि उस पेन को कम कर दिया, इट हैज बीन मेड लेस सिवियर, तो कम करना, ये हमारा शब्द होगा। ठीक है, ये लीजिए। आगे चलते हैं, ऑल्ट्रुइस्ट, और ऑल्ट्रुइस्ट के लिए इससे बढ़िया तस्वीर नहीं हो सकती थी। ओके, टाटा ग्रुप कितना डोनेशंस वगैरह करते हैं, देयर फिलैंथ्रोपिस्ट्स देयर। तो ऑल्ट्रुइस्ट होता है वन हु डज गुड वर्क फॉर अदर्स विदाउट थॉट ऑफ पर्सनल गेन, परोपकारी। एलियन, एलियन हम किसे कहते हैं? एलियन हम उसको कहते हैं जो वहां का ना हो, विदेशी जिसको हम कहते हैं, जो एक अलग ग्रुप का हो, एक अलग प्लैनेट का हो। आप में से बहुत लोग तो ये कह देते हैं कि मैम एलियन तो होता है जो दूसरे प्लैनेट का हो, नहीं, कोई ऐसा इंसान जो उस जगह का ना हो, उस ग्रुप का ना हो, उन लोगों में से एक ना हो, उसके लिए शब्द होता है एलियन। वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस ऑफ ग्रुप, विदेशी। अगले शब्द पर आप जरा यहाँ पर निशान लगाइए, वर्ड है आपका एलिमोनी। और एलिमोनी क्या होता है? एलिमोनी वो मेंटेनेंस दी होती है जो एक पति जो है अपनी पत्नी को देता है, और ये प्रॉमिस करता है वो एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। ओके, जब उनका डिवोर्स होता है तो कहा जाता है ना कि अब मैं महीने को पत्नी को हर महीने 15,000 भत्ता दूंगा। वो तो क्या डिसाइड करेगा? जज साहब कर देते हैं। ये जो खर्चा दिया जाता है ये कहलाता है एलिमनी, ALIMONY। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिगरी, ALLEGORY। ओके, ये एक स्टोरी है इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल। ओके, बहुत बार क्या होता है, स्टेज पर हम दिखाना चाहते हैं क्रोध को, स्टेज पर हम दिखाना चाहते हैं लालच को। ओके, तो इनका रोल भी ना कोई व्यक्ति कर रहा होता है। जब कोई व्यक्ति है जिसको कि कोई वो किसी और चीज को सिंबलाइज कर रहा है, उसे कहा जाता है एलिगरी, ALLEGORY, दिस इज द वर्ड। आगे चलिए, आगे है हमारा ऑलिट्रेशन, ALLITERATION। सो व्हाट इज ऑलिट्रेशन? ऑलिट्रेशन का मतलब है कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। हिंदी में से हम अनुप्रास कहते हैं। देखो ये सेंटेंस देखो, यहां पर आप समझ जाएंगे, द ट्रीज स्वेड शाइली इन द समर ब्रीज। तो स्वेड और शाइली दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, जब एक के बाद एक आने वाले जो शब्द हैं सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, वहां पर ये यूज होता है अलिट्रेशन। आप इस पर भी निशान लगाएं और आप एलिगरी पर भी निशान लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अलूवियल। अलूवियल होती है आपका फर्टाइल सॉइल, जिसको हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है दैट इज अलूवियल सॉइल, अलूवियल सॉइल। ठीक है, ओके, यहां पर मुझे एक वर्ड याद आ रहा है बैरन, और एक और वर्ड याद आ रहा है स्टेराइल। चलिए इन दोनों का मीनिंग भी मुझे आप बताएंगे। ऑल्टीमीटर, ऑल्टीमीटर जो है ये एरोप्लेन्स में यूज होता है ऑल्टीट्यूड मापने के लिए। ऑल्टीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एयरक्राफ्ट में ऑल्टीट्यूड्स मापने के लिए, ऊंचाई मापक। जिसमें भी ALTI आएगा इसका मतलब हो जाएगा हाइट, ये ऊंचाइयों से, हाइट से संबंधित है।
एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस जो है ये एक ऐसा इंसान है जो दोनों हाथों को आराम से इस्तेमाल कर सकता है, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो दोनों हाथों को कुशलता से इस्तेमाल कर सके, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस एक सिचुएशन होती है जिसमें कि आप कंफ्यूज्ड हैं, ओके, आपके सामने दो ऑप्शंस, आपको पता ही नहीं चल रहा, तो एम्बिगुअस दो अर्थ वाला भी हो सकता है, स्पष्ट भी हो सकता है। देखो, मे बी इधर, मे बी इधर, या मे बी सीधा, इस तरह का जो होता है कंफ्यूजिंग। इसका मैं सिंपल मीनिंग अगर आपको बताऊं, सिंपल शब्द बताऊं, तो वो है हमारा कंफ्यूजिंग। एम्बेसडर, आपने सुना है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला शब्द एम्बेसडर जरूर सुना होगा, हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हैं उसमें, ओके, मगस्थनीज ने किताब लिखी। मगस्थनीज कौन था? वो तो ग्रीक एम्बेसडर था फलाने के कोर्ट में, और उसने ये किताब लिखी। एम्बेसडर जो है ये किसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और ये किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए आता है, ये किसी और का दूत होता है, राइट? महाभारत में कितनी बार दूत संदेश लेकर गया था, शांति का संदेश, ओके, एम्बेसडर। अमनीशिया, अमनीशिया है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, जब किसी इंसान की याददाश्त ही चली जाए, याददाश्त ही चली जाए। आप में से बहुत लोग अमनीशिया में और कुछ शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, ए के बाद ये एम आया ना, ये एम किसके लिए स्टैंड करता है? मेमोरी के लिए। तो और ए बिगिनिंग में लग गया मतलब उस चीज का लॉस हो जाना। तो अमनीशिया इज पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, विस्मरण। एमनेस्टी, एमनेस्टी क्या है? जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, राज क्षमा, राज क्षमा, जब हम ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं सबको माफ कर दिया जाएगा, दैट्स एमनेस्टी। एम्फीबियन, एम्फीबियन ऐसे जीव होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। कुछ मेंढक हुए, कुछ सांप हुए, ये देखो आपका जो क्रोकोडाइल होता है, टॉर्टोइज होता है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये एम्फीबियंस है, उभयचर इनको कहेंगे। फिर अगला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप निशान लगाइए, और ये क्या है यहाँ पर? एनाल्गेसिया, ओके, एनाल्गेसिया क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, जब आपको दर्द की अनुभूति नहीं होती और आप अपने होश में हैं। कुछ एरिया होता है ना हमारी बॉडी में, जैसे सुन्न पड़ गया, वहां पर कोई पिंच करे, कोई चट्टू पट्टू लगाए, आपको पता ही नहीं चल रहा, व्हाट इज दैट? दैट इज एनाल्गेसिया। याद रखेंगे आप, इस पर निशान लगाएंगे आप, जिससे दर्द की अनुभूति ना हो। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट एक ऐसा इंसान होता है, वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। एनार्की होता है अराजकता, और एनार्किस्ट हो जाता है अराजकतावादी। वहां पर जो एस्टैब्लिश सरकार है ये उसको हटाना चाहते हैं। लीजिए, एनार्की भी आ गया, ओके, जैसे मैंने कहा अल्फाबेटिकली कर रहे हैं, कुछ बचेगा ही नहीं, ओके। यस, मैं मानती हूँ बुक जो है काफी डिटेल में आपके लिए बनाई गई है, और बिल्कुल बेसिक लेवल से अगर किसी ने कभी कोई पढ़ाई नहीं किया तो भी वो इस किताब से पढ़ेगा तो 101% उसका क्लियर होगा। साथ में ये वीडियोस देखो, वीडियोस में तस्वीरें वगैरह लगाकर आपका काम आसान किया है। डे वाइज उसको किताब को बिल्कुल फॉलो करो, यू विल बी इन प्लेस। एक बार मेरे साथ मेहनत कर लो, फिर उम्र भर ना मुझे थैंक यू मैम बोलोगे, प्रॉमिस है मेरा आपसे। तो एनार्की क्या है? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, ओके, वहां पर जहां पर सरकार ना हो, अराजकता। श्रीलंका के कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो है दूसरे कंट्री चले गए, वहां पर फिर सरकार नहीं थी, तो क्या है? ये एनार्की है। नेक्स्ट है एनेक्डोट। एनेक्डोट जो होता है ये छोटी सी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है किसी व्यक्ति के बारे में, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, ओके, इसे क्या कहते हैं हम? एनेक्डोट। आपके पेरेंट्स बचपन के किस्से नहीं सुनाते आपको? गांधी जी के बारे में कितने सारे किस्से हमें पता है, राइट? कि हमारे स्कूल में एक इन्विजिलेटर या पता नहीं कौन था, वो आया, हमें केटल की स्पेलिंग लिखनी थी, मेरे जो टीचर थे उन्होंने इशारा किया, मैंने चीटिंग नहीं की। इस तरह के जो किस्से होते हैं, एनेक्डोट, ओके, ये है उसके लिए वर्ड, और स्पेलिंग को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एनोमली। एनोमली, ओके, एनोमली है डिविएशन फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज नॉर्मल। एनोमली क्या होता है? असामान्य, ओके। नॉर्मल, NORML, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सामान्य। क्या इस तरह का मास्क जो है ये अनोमली है? यस, बिल्कुल अनोमली है, बिल्कुल अनोमली है, असामान्य, ओके। फिर है हमारा एनाक्रोनिज्म, इस पर निशान लगाइए, जिस पर भी ये CHRON क्रोन लग गया वो टाइम से और समय से संबंधित हो जाता है, वो टाइम और समय से संबंधित हो जाता है ना। तो एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म दैट विच अपीयर्स टू बी इन द रॉन्ग पीरियड, क्योंकि ए बिगिनिंग में लग गया, मतलब यहाँ पर देखो सारे लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और बीच में ये भाई साहब है पूरे कॉन्फिडेंटली बैठे हुए हैं और ये टाइपराइटर पे लगे हुए हैं, टप 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 टप।
तो दिस इज एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म कोई ऐसी चीज जो लगे कि गलत समय पर है। ओके, चलो आगे। एंग्लोफिल और एंग्लोफोब दोनों पर निशान लगाओ, ये भी आपने पहली बार सुने होंगे। एंग्लो एंग्लो जिसमें आ जाता है, आपने कभी वर्ड सुना एंग्लो? ध्यान दीजिए, दिमाग पर जोर दीजिए, थोड़े अलर्ट होइए। यस मैम, हमने सुना है एंग्लो इंडियन, हमने सुना है एंग्लो इंडियन। कौन होता है एंग्लो इंडियन? ओके, जिसका एक पेरेंट जो है वो ब्रिटिशर था। तो एंग्लो जिससे संबंधित हो जाता है, ये इंग्लिश से, ब्रिटिशर से संबंधित हो जाते हैं, राइट? तो एंग्लोफिल, एंग्लोफिल जो है वो इंग्लिश पीपल का, इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश मैनर्स का, इंग्लिश लिविंग स्टाइल का, इन सब का जबरदस्त फैन होगा, इनका प्रेमी होगा। तो अंग्रेजी लोग भाषा तथा तौर तरीकों का जो प्रशंसक है, राइट? उस समय देखो जब ब्रिटिशर्स भारत में थे तो काफी लोगों ने ब्रिटिशर्स को की नकल करने की कोशिश की, कुछ एजुकेटेड इंडियंस ने। वो सब, उनको क्या क्या बीमारी थी? बीमारी तो नहीं करूंगी, दे वर ऑल एंग्लोफिल्स। और एंग्लोफोब, फोबिया हमने किया, फोबिया डर होता है किसी चीज का। तो एंग्लोफोब जो होता है, वन हु डिसलाइक्स द इंग्लिश एंड इंग्लैंड, ये इंग्लिश को नापसंद करेगा, ये इंग्लैंड को नापसंद करेगा, अंग्रेजों तथा इंग्लैंड को नापसंद करने वाला। तो एंग्लोफोबिया। वैसे फ्रैंकोफोबिया फ्रांस को नापसंद करने वाला, राइट? चलिए ये हैं आज के क्विज पर। पहला देखो यहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड्स क्या होता है, मुझे बताओ। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन व्हाइल स्टिल कॉन्शियस। ओके, लॉस ऑफ एबिलिटी, आप जो है दर्द को महसूस ही नहीं करो और आप होश में है। डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान है कि नहीं उसके बारे में आपको शक है, संदेह है। हैविंग नेचुरल अटेंशन टू, ये बताइए। और मुझे बताइए पेन रिलीवर जो होता है उसके लिए हमारे क्या शब्द हैं। ओके, ये मेरे 5 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप मुझे ये बताएंगे। तो आप देख रहे हैं ये पिनाकल की जो 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है 20,000 प्लस वर्ड्स की, उसकी ये वीडियो सीरीज बन रही है। ये मार्केट में अवेलेबल सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक किताब आपके पास होगी, नहीं है तो आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं किताब को, आप अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और आपके आसपास जो भी बुक शॉप है वहां से भी आप मंगा सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।